बालू हाईवा पर कार्रवाई या प्रक्रिया पर पहरा। पटमदा बोराम की घटना ने खड़े किए कई असहज सवाल। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा बोराम इलाके में अवैध बालू खनन के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने पूरे मामले को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। शुरुआत एक बालू लदे हाईवा को रोकने से हुई थी, लेकिन अब चर्चा वाहन से ज्यादा पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया, जब्ती की वैधता और कथित दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार पटमदा डीएसपी क्षेत्र में अवैध खनन की जांच कर रहे थे। इसी दौरान बालू से लदे एक हाईवा को रोककर उसकी जांच की गई और आई कार्रवाई के लिए बोराम थाना को सूचना दी गई। बताया जाता है कि पुलिस पेट्रोलिंग टीम वाहन को लेकर आगे बढ़ रही थी, तभी चालक अचानक वाहन छोड़कर बोटा गांव के जंगल की ओर भाग निकला। चालक के इस कदम ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक रहस्यमय बना दिया। चालक के फरार होने के बाद पुलिस ने वाहन मालिक गौतम सिंह को इसकी सूचना दी। चूंकि मौके पर वाहन को ले जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए हाईवा को बोटा गांव में चौकीदार के घर के समीप खड़ा कर दिया गया। बाद में वाहन मालिक आवश्यक दस्तावेज के साथ बोराम थाना पहुंचे और संबंधित कागजात पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए। दस्तावेजों की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि वाहन के पास खनन विभाग का चालान मौजूद था, लेकिन उसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसी आधार पर पुलिस ने वाहन के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। मामले का सबसे विवादित पहलू अब जब्ती प्रक्रिया को लेकर सामने आ रहा है। आरोप है कि हाईवा को पुलिस ने 2 दिन पहले ही अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन जब्ती सूची यानी सीजर लिस्ट वाहन मालिक को काफी बाद में उपलब्ध कराई गई। जानकारी के मुताबिक 5 जून 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे बोराम थाना की पेट्रोलिंग टीम बोटा गांव पहुंची और वहां वाहन से संबंधित सीजर प्रक्रिया पूरी की गई। यहीं से कई कानूनी और प्रशासनिक सवाल खड़े होने लगे हैं। यदि वाहन पहले से पुलिस के कब्जे में था, तो फिर जब्ती की औपचारिक प्रक्रिया में देरी क्यों हुई? क्या निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का अक्षरशः पालन किया गया? क्या वाहन मालिक को समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। घटनाक्रम को और अधिक संवेदनशील बनाता है चालक द्वारा लगाया गया मारपीट का आरोप। चालक का दावा है कि थाना स्तर पर उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। हालांकि इस आरोप की अब तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही पुलिस प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। यदि जांच में चालक के आरोपों में सच्चाई पाई जाती है, तो मामला केवल अवैध बालू खनन या परिवहन तक सीमित नहीं रहेगा। यह पुलिस कार्यशैली, जवाबदेही और नागरिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है। अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि हर कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। पटमदा बोराम का यह मामला अब केवल एक हाईवा या एक चालान का मुद्दा नहीं रह गया है। यह सवाल बन गया है कि क्या कार्रवाई के दौरान सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन हुआ। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की आधिकारिक और विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। आने वाले दिनों में जांच और विभागीय स्पष्टीकरण ही यह तय करेंगे कि मामला केवल एक खनन जांच था या फिर उसके पीछे प्रक्रियागत चूक और अन्य गंभीर पहलू भी छुपे हुए हैं। भैया, ये गाड़ी चला रहे हैं, आपका क्या नाम हुआ? आपका प्रदीप। क्या घटना घटा? कैसे आपको ये सब चोट लगा हुआ? कहाँ पे? हम उधर से आ रहे थे तो उधर काली मंदिर के आसपास खाली होता माल, तो हम खड़ा थे। काली मंदिर में कितने बजे करे थे? वो मोटा मोटी 2-2:30 लमसम टाइम तो रात को? हाँ, रात में। तो कैसे आपको इसे पूरा गर्दन में दाग है, पैर में दाग है? हम रोके थे तो वो लोग आया तो बोला गाड़ी उड़ी लेके चलो, तो हम भागने का मैंने डर तो होता है और ड्राइवर का मैंने, तो उसी में वो लोग पकड़ा उड़ा किया, मैंने मारपीट किया। देखो हाथ में भी लग गया है, टूट गया है। क्या हुआ पता है, भी चल रहा है, इसके लिए नहीं करा है। उसके बाद बोला गाड़ी लेके चलो, तो लेके आने लगे। तो हम मैंने सीधे बोल लेके इधर चलो, तो हम आगे हो गए। आगे लेके आगे में थे हम, तो लोग उसको पास देने नहीं लगे, हम चलते रहे। तो कुछ दूर जब आए हैं तो हम देख रहे हैं जो पीछा नहीं छोड़ रहा। तो उसके बाद हम गाड़ी छोड़ के गाड़ी छोड़ कर गाड़ी छोड़ के भाग। तो फिर गाड़ी यहाँ कैसे पहुँचा? गाड़ी यहाँ पहुँचा, लेके आया शायद। मतलब सर घटना घटा वो आपका जो है सो क्या नाम है, पांडी काली मंदिर के पास, तो यहाँ गाड़ी कैसे है? गाड़ी वहाँ से हम बोला लेके चलो, हम लेके स्टार्ट करके चले। तो गाड़ी आप इधर की ओर भागे लेके। अच्छा। तो भागे तो हम लेके चल गए। हम सोचे टाटा वाला तरफ का है तो हम निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे, तो पीछा हमको छोड़ने नहीं लगा। अच्छा, तो गाड़ी यहाँ कितने बजे पकड़ाया था आपका? मोटा मोटी 2:30-2 लमसम बजता होगा। कौन टाइम तो गाड़ी को कौन पकड़ा? सर गाड़ी तो हम देखे नहीं, चोंगा लगा हुआ था गाड़ी में। हाँ। और पीछे मेरा लाइट में हम देख रहे हैं 3 ठो गाड़ी मेरा पीछे आ रहा है, इसलिए हम डर से और गाड़ी भागाने चालू कर दी। गाड़ी कब पकड़ाया था? 2 बजे से, परसों 2 बजे रात में।
तो आपको मतलब वहाँ थाना के द्वारा कुछ आदेश मिला जो गाड़ी थाना में लगाना है या कहाँ हाँ लगाना बोल रहा था लेके चलो, इतने हमको बोला खाली। ठीक है, तो फिर क्या आप थाना गाड़ी लेके नहीं गए? नहीं हम नहीं लेके गए, तो बोल चलो लेके, तो हम फिर बैठे हैं लेके आए हैं। तो हम सोचे निकल जाएंगे गाड़ी लेके, तो भगाने लगे, तो पीछे पीछे एकदम पूरा आने लगा मेरा। तो हम गए, जब देखे नहीं सकेंगे हम थाना जाएंगे तो अंदर कर देगा, इसलिए हम छोड़ के भाग गए। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। ठीक है, ये आपके ड्राइवर के साथ जो है सो घटित घटना घटी है जिसमें ड्राइवर को भी काफ़ी चोटें आई हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, लेकिन गाड़ी कितने दिन से यहाँ पे खड़ी? पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौतम सिंह सरदार। आपका ये जो गाड़ी है हाईवा जो खड़ी है, क्या आप गाड़ी के ऑनर हैं? हाँ ऑनर है, हम जिनका गाड़ी था उनसे हम ले लिए हैं गाड़ी। अच्छा, कब लिए थे? मतलब 3 महीना हो गया लेके, उनके साथ बाकायदा मेरा एग्रीमेंट है, सब कुछ है, सब डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ। ठीक है, तो एक चीज परसों ये गाड़ी आपकी पकड़ाई है रात को 2 बजे, है ना? हाँ, हम घर में उस टाइम सोए हुए थे। तो एक बेर हमको ड्राइवर मेरा फ़ोन किया लमसम 4 बजे, ठीक है, धीरे आवाज़ में फ़ोन कर रहा है कि ऐसा घटना हो गया, एक तो चौका वाला गाड़ी आया, हमको काली मंदिर में हम खड़ा थे, वहीं पर मेरे साथ मारपीट किया, जबरदस्ती लेके आ रहा था गाड़ी तो। फिर यहाँ आया तो हम सोचे कि थाना ले जाएगा बोल के हम हैंड ब्रेक टान के हम गाड़ी से कूद के भाग गए। हम पूछे कि तुम अभी है कहाँ? बोला हम जंगल के अंदर में है, हमको 3-4 सिपाही ढूंढ रहा है हैं, और हमारा गर्दन बहुत दर्द कर रहा है और हाथ में भी बहुत चोट है। हम लोग क्या हुआ? बोला नहीं, वो लोग वहीं पर हमको मारपीट, हम गाड़ी लाने नहीं चाह रहे थे, हम लाने नहीं चाह, हमको वहाँ मारपीट किया। फिर हम भय से फिर यहाँ आके आपके साथ ऐसी घटित घटना घटी, ड्राइवर के साथ जो मारपीट हुई जी, तो उसके बाद ये इनके द्वारा जो सो बताया गया, ड्राइवर साहब के द्वारा आपको बताया गया जी। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि फ़ोन किया हमको 4 बजे करीबन, 3:30-4 बजे का बीच में, हमको तो ध्यान नहीं कितना टाइम हो रहा था, ऐसा सब बात है। फिर हम आए, अपना गाड़ी लेकर हम यहाँ आए तो देखे कि यहाँ गाड़ी खड़ा है मेरा, जहाँ भी वर्तमान उससे 1.5 किलोमीटर पीछे खड़ा था रोड में गाड़ी। फिर हम देखें कि PCR के बड़म थाना का PCR का गाड़ी खड़ा है। फिर हम उनसे पूछे कि क्या बात है, तो सारे बताएं कि भाई ऐसा बात है, और DSP साहब थे, वही पकड़े हैं गाड़ी, वो चार्ज में दिए हैं। तो आप एक काम कीजिए कि थोड़ा अगर होगा तो वहाँ आगे में चौकीदार का घर है, वहाँ ले जाके गाड़ी को लगाया। बोले देखिए मेरे पास तो चाबी तो है नहीं, ड्राइवर मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा है, अगर होगा तो थोड़ा हमको 10 मिनट आधा घंटा समय दीजिए, हम घर जा रहे हैं, दूसरा एक तो चाबी है मेरे पास, हम लाते हैं, कोई ड्राइवर देखते हैं। फिर हम कोई ड्राइवर उतना सुबह हमको कहाँ ड्राइवर भोर में मिलेगा, फिर हम ही आए। अब एक तो मेरे पास चाबी था, लगे फिर गाड़ी को स्टार्ट किए, स्टार्ट करके धीरे धीरे जाके चौकीदार का घर के सामने लाके हम गाड़ी को खड़ा किए। आपको क्या थाना प्रभारी के द्वारा ये बताया नहीं कि ये गाड़ी कहाँ खड़ा करना है, कहाँ नहीं खड़ा करना है? आखिर आपको ये गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी नहीं, है, ऐसा कोई हमको बताया नहीं। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, किसी भी ढंग की कोई घटना घट जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आपको जो खड़ा किए वो जिम्मेवार होंगे, हम क्यों जिम्मेवार आपके होंगे? पास तो राइटिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। जो गाड़ी आप यहाँ खड़ा नहीं, कोई भी गाड़ी अगर पकड़ाता है, जो थाना का क्षेत्र है तो थाना में गाड़ी खड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो गाड़ी खड़ी है, हाँ। कोई असामाजिक तत्व किसी भी कारण से अगर आग लगा दिया, कोई तरह की घटना घट गई आपके साथ, तो फिर कैसे इसको आप प्रोटेस्ट करेंगे? हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? हमको कोई लिखित सूचना नहीं है। हमको बोला गया कि चौकीदार का घर है, यहीं पर खड़ा कर दीजिए। जो छोटा बाबू आए थे ना, क्या थे उनका क्या डिजिग्नेशन हमको नहीं मालूम, वो बोले कि यहाँ छोटा बाबू का घर है, गाड़ी आपका सुरक्षित रहेगा, यहीं लगा दीजिए। बाकी जो क्या है, हमको ना कोई सूचना दिया गया, ना थाना से कोई फ़ोन करके गया, हम ही खुद थाना गए। अच्छा, गाड़ी का जो पेपर है, पेपर के अलावा इस गाड़ी का माइनिंग चालान है या नहीं है? जी है, माइनिंग जी चालान है। है। तो फिर गाड़ी को आखिर रोकने का कारण क्या हुआ, क्यों रोका? ये तो हमको समझ में नहीं आया। अच्छा, ये तो हमको समझ में नहीं आया। माइनिंग चालान है आपके पास? हाँ, माइनिंग चालान है। अच्छा, हम DSP साहब को बकायदा फ़ोन भी किए, उनको जानकारी भी दिए। वो हमको बोले कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ ये नहीं कर सकते हैं, आप जाके थाना प्रभारी से मिलिए। फिर हम वहाँ थाना प्रभारी से मिले। थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं? थाना प्रभारी बोले कि देखिए जो भी होगा, पहले तो बोले कि केस होगा, ठीक है, फिर कुछ देर बाद बोल रहा नहीं केस नहीं होगा, फाइन होगा। हम बोले कि सर को अगर फाइन करना है तो आप हमको जब्ती सूची दीजिए, हम न्यायालय की तरफ जाएंगे, जब्ती सूची दीजिए। लेकिन अभी तक हमको जब्ती सूची नहीं मिला, एवं अगर जब्ती सूची हमको नहीं देता है, हम अपना गाड़ी को लेके जाएंगे यहाँ से। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौतम सिंह सरदार है। ठीक, पहले इस गाड़ी का सीजर दिया गया या नहीं दिया? मालिक को तो गाड़ी जो पकड़ाया है, तो गाड़ी का आपने सीजर इनको दिया कि नहीं दिया? इसको जी, ये तो मालिक को भेजा गया है डाक से जो सीजर भेजा गया है। हाँ, डाक के माध्यम से। अच्छा, कब भेजा गया सीजर? कल ही भेजा गया है। कल।
तो सर मालिक तो उससे तो आपकी बातचीत होती थी, इनको जो है सो राइटिंग में बुला के अपने जैसे थाना में क्यों नहीं सीजर दिया? कल हम गए थे, मालिक ये नहीं है। हम हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, मालिक है। नहीं, गाड़ी का तो और किसी का है। डॉक्यूमेंट्स है, गाड़ी किसी का नाम में, एग्रीमेंट है मेरा पास, एग्रीमेंट है। हम कोर्ट में दिखाएंगे वो एग्रीमेंट कि हम विधिवत हम इस गाड़ी का अभी ओनर है। ओनर बुक किसी का नाम में हो सकता है, उनको हम पैसा दे रहे हैं, वो हमको ऑथराइज किए हैं, हमको दिए हैं गाड़ी, वो एग्रीमेंट है, कोर्ट का एग्रीमेंट है वो मेरा पास। तो उसी के लिए तो भेजा गया है हाँ। खनन के यहाँ। खनन खनन तो- अपना दिखाइएगा अपना खनन पेपर, तो नहीं करेगा ना कि गाड़ी किसका है, नहीं करेगा। खनन तो देखेगा, वो खनन का मैटर है, खनन क्या जांच प्रतिवेदन देता है, खनन समझे, आप समझे। हमको तो आप सीजर नहीं दिए, आप सीजर हमको जब तक नहीं देते तो हम न्यायालय की तरफ कैसे बढ़े? और अगर आप सीजर हमको आप नहीं देते हैं तो हम कैसे मानेंगे मेरा गाड़ी आप कस्टडी में लिए? आप पहले चल जाइए खनन के नहीं, हम नहीं जाएंगे। आप हमको सीजर लिस्ट दीजिए, बालू का हमको सीज करके दीजिए, बालू का सैंपलिंग दीजिए, हम वीडियो बनाएंगे। सब सीज किया हुआ है। हाँ, तो दीजिए सीजर लिस्ट दीजिए सर हमको। ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा की हाँ। है, जो जब तक आप उनको सीजर नहीं देंगे, या हाँ। फर्स्ट पार्टी कोई है, अच्छा। फर्स्ट पार्टी हो या सेकंड पार्टी हो, सकता है इन्होंने गया था कल थाना, लेकिन वैसा तो आप बताए नहीं बताए बड़ा बाबू को, आप नहीं सर, नहीं जब बता तक आप पाएंगे। गाड़ी का सीजर नहीं देंगे इनको, तब तक ये आगे जो है सो सब माइनिंग विभाग या कहीं तो कैसे ये बात तो इनको रखनी थी हम ना रखे हैं। कि हम सर ये मेरे नाम से गाड़ी है, हमको जो सीज किए वो सीजर लिस्ट चाहिए हमको। जी। ये तो इनको बात गाड़ी रखना था अगर बड़ा बाबू के हमारा पास, नाम में नहीं प्रभारी के पास। पोर्शन तो हम हैं। एक हम सीजर तो ड्राइवर बढ़िया भी पता कर के सकता है। आदेशानुसार इसको हम जब्त किए हाँ, और तो ले जब गए, तो ऐसी सूची बात दे है। दीजिए, जब तो सूची हमको दे वो तो दीजिए। बड़ा बाबू से ना मांगना था हाँ, नहीं, प्रभारी नहीं, से। तो जब बड़ा बाबू का बिहेव में सर आप आए हैं ना, हाँ, तो आपसे ना नहीं, मांगेंगे हमको सर। तो- अभी आप सर क्यों आए? जबकि सूची आप इनको थाने पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्यों आए हैं आप हम सर? यहाँ पूछ पर आप- लेते हैं नहीं, आप सर हमारे हमको सुपीरियर पूछिए, से। हम आप जाते हैं तो बताइए। थाना चलते हैं सर। हाँ। अगर जबकि सूची ये- इनको आप दे दीजिए, अगर है तो हाँ, सर। ऐसी बात है तो हमको क्या अभी जब बड़ा बाबू को हम फोन किए, हाँ। एक बोले हम- मिनट रुकिए। जबकि सूची आप नहीं देंगे, एक मिनट सर, खनन विभाग को। नहीं सर ठीक है, आप हाँ। भेजे हैं, हाँ। लेकिन फर्स्ट पार्टी को ये जो गाड़ी आपकी जो पकड़ाई है, हम्म। तो इनको तो कम से कम उनका रेफरेंस मिलना चाहिए ना, जो भाई इस हाँ। रेफरेंस के अगेंस्ट वो माइनिंग अफसर के पास हो जाएंगे। ये बात तो इनको रखनी थी ना, ये खुद गए थे कल थाना। अब क्या बात रखे क्या बात नहीं रखे, ये तो हमको जानकारी नहीं है। हमको तो बताया गया कि जाइए अभी इसे से क्या मतलब बड़ाओं के द्वारा क्या दिशा निर्देश आपको प्राप्त हुआ है? हमको जैसा निर्देश प्राप्त हुआ कि जाइए वहाँ पे, जी वो मालिक आए हैं, जी वो ले जाना चाह रहे हैं। जी। तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या आप कहना कार्रवाई चाह हम रहे लोग हैं? कर चुके हैं नहीं सर, इसमें। अभी जो आप आए हैं, आगे की कार्रवाई इनको क्या बताना चाह रहे हैं इसको लेकर? हम तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग जो लोड है, बालू लोड है, उससे संबंधित हम लोग खनन विभाग को भेज चुके हैं प्रतिवेदन। अब वहाँ से जैसा दिशा निर्देश आएगा। मेन मुद्दा सर ये है, जब तक इनके हाथ में सीजर नहीं आएगा तो ये कोर्ट की प्रक्रिया या माइनिंग हाँ, माइनिंग की जो ये प्रक्रिया बात है। सही बोल रहे हैं, लेकिन इनको बोलना था हमने कि बोला, सर हमको सीजर चाहिए। हमने बोला है सर, एक बार नहीं 5 बार थाना प्रभारी को सर हम बोले हैं। अच्छा, वहाँ पे हम थे, डीएसपी देखिए सर, नहीं थे? थाना में तो हम अब क्या बोले, क्या अधिकृत बात नहीं हुई? है। हम आपको बुला के लाएंगे, हम वो सिपाही जी को बुला के अभी लाएंगे। सर पहली बात ये है, जो गाड़ी पकड़ा कौन है? माइनिंग को गाड़ी पकड़ा है या ये- गाड़ी हमारा डीएसपी से पकड़े थे। आपके डीएसपी साहब पकड़े हैं? तो डीएसपी साहब पकड़े हैं तो पहली बात है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होता है जो आपके द्वारा इनको जो है सीजर लिस्ट मिलना चाहिए था क्या? ये तो हम सारा चीज सबूत कर दिए प्रभारी को, हम जाकर के जी। उन सीट को ले लेना था, ये क्यों नहीं इनके लिए? द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है अभी, जो मैं थाना पे गया था, लेकिन वहाँ पे अभी तक मुझे से इस गाड़ी की सीजर लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण न मैं माइनिंग जा रहा हूँ और न मैं जो है संबंधित विभाग के पास जा रहा हूँ। ऑलरेडी सर जा चुकी है, यहाँ से थाना से जा चुकी है खनन के यहाँ, हम लोग भेज चुके हैं कल ही। अब इनको सारा इसका डॉक्यूमेंट्स है तो जाके वहाँ दिखाएंगे। नहीं नहीं, वहाँ क्यों दिखाएंगे? खनन के यहाँ। गाड़ी आप पकड़े हैं, हम पकड़े हैं, जानते हैं। डीएसपी पकड़ा है, आपने गाड़ी को रिटर्न किया है, रिटर्न किया है श्रीमान जी, आप हमको सजा लीजिए। ठीक है, गाड़ी आप सीज कर लिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको माइनिंग भी जाना है कहीं हम भी जब किए सर, हैं एक- वरीय एक- पदाधिकारी के निर्देश पर। एक सेकंड, ठीक है, हाँ जब्त किए। हमारा कहने का मतलब है कि सीजर में होता है ड्राइवर का भी सिग्नेचर होता है, ज्वाइंट सैंपलिंग होता है। अगर किसी भी गाड़ी का खनिज, सुनिए ना पहले, किसी भी खनिज, माइनिंग एक्ट का ही बात कर रहे हैं, तो कोई भी अथॉरिटी जो माइंस के बारे में जानते हैं वो तो गाड़ी मेरा नहीं पकड़े हैं। अगर बालू अनुसूची 2 का है कि 2 का है,
सर जी एक मिनट, उसी के लिए तो भेजा गया है। तो आज इसके बारे में हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग भेजे उसको। सर वो नहीं, सीजर नहीं चाहिए। वहाँ चेक करके एक काम कीजिए, सीजर नहीं चाहिए। हाँ। वो बालू में से हाँ। आप अपना सिग्नेचर, हाँ। एगो गाड़ी मालिक का या ड्राइवर का सिग्नेचर लेके एगो पन्नी में रख के उसको सील करके, कपड़ा से सील करके और विधिवत हमको दे दीजिए कि हाँ हम ये सैंपल इनको दे रहे हैं कि जो बालू हम ले जा रहे हैं जहिया मुक्त होगा हमारा यही बालू होगा। जी जी, ये तो सर हम लोग भेज चुके हैं, वहाँ से आएगा, जांच करेगा। कैसे आंख से जांच करेगा कि बालू जाएगा तब? अभी तक तो आएगा ना यहाँ बन गए, पे। बन गए। अच्छा ये बताइए, ऊपर नहीं रहता है इसमें? ना वो बालू होगा ना, इसमें नहीं रहता है हम लोग को। नहीं तो इसमें आपको लिखा जाएगा ना कि जो बालू पकड़ा गया है वो बालू का सैंपल नहीं दिया गया है। बाद में अगर बालू देखिए ना क्या लिखे पर यही बालू, हाँ, पीला आसमानी रंग का भारत बेंज कंपनी का, ठीक है, ठीक है। 12 इस जगह एक और आपको लिखना पड़ेगा संख्या इतना में अवैध रूप से लोड। हाँ। कितना है वो लोग अपने बताएगा। नहीं ठीक है, तो करीब है। हाँ, माने ये नहीं ना है जो 1200 होगा 1000 होगा, ये तो करीब एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट नहीं। यहाँ लिख देते हैं अलग पीछा में, और आप उस पर साइन कीजिएगा तब हम उस पर साइन करेंगे। उस पर कैसे साइन करेंगे? नहीं, ये वो साइन एक्स्ट्रा करेंगे। हम नहीं साइन करेंगे, जो साइन हो गया उसमें आप रिसीविंग करके नियम के बाहर बात। अच्छा तो ठीक है ना सर, बालू आप स्वतंत्र हैं। ठीक है सर, हम आपको गाड़ी का जबकि जवाब सब सूची मिला है, हमको ये- बालू का सैंपल करके नहीं दिया गया। बस। कल के डेट में ये बालू बदली होती है, जो हमारा खनिज का टैक्स है उसका हिसाब से हमको बालू मिलता है कि नहीं, निकालने के दिन हम गाड़ी निकालने के दिन हम फिर इसका खनिज लेंगे, चूंकि जिसका अगर हम रॉयल्टी देंगे वैसा खनिज हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक साइन करके बोले, चूँकि मैं मालिक हूँ, इनका भी गाड़ी हाँ। पकड़ा है वो कमलपुर। मैं ये गाड़ी को किसी पर्सन से खरीदा हूँ, मेरा पास एग्रीमेंट है, विधिवत कागज है, मैं न्याय प्रयोजन होगा तो मैं न्यायालय में प्रस्तुत करूँगा। मगर मुझे जब्ती सूची दिया जा रहा है बड़ाम थाना की तरफ से कि गाड़ी को पकड़ा गया है बोटा में, और गाड़ी को पकड़ा गया है 4:06 में, परंतु डीएसपी बड़ाम डीएसपी गाड़ी को डिटेन किया है काली मंदिर में, जो सारिकला खरसवा के जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ गाड़ी को डिटेन किया गया है। वहाँ से जब हम मांग रहे हैं जब्ती सूची तो टाइम हमको नहीं दिया जा रहा है। वहाँ लोग गाड़ी को डिटेन किया, डिटेन के ड्राइवर को उतारा, जब गाड़ी को जबरदस्ती इधर लाना चाह रहा तो नहीं ला रहा था ड्राइवर, उसको मारपीट किया गया। उसके बाद बलपूर्वक गाड़ी को यहाँ लेके आया। यहाँ जो लेके आया, हम जब घर से हमको फ़ोन किया ड्राइवर 4 बजे, तब हम आए, उस टाइम का हमको जब्ती सूची दिया जा रहा है, जबकि गाड़ी मेरा डिटेन किया है डीएसपी 2 बजे। ठीक है।